ओके। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई मैसूर डिस्ट्रिक्ट का आज डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल है। जैसे कि आप जानते हैं एसडीपीआई का जो लीडरशिप का जो मिकात होता है, टर्म होता है, 3 साल का होता है। वो बूथ कमेटी से लेकर नेशनल कमेटी तक जो लीडरशिप का जो टाइम है वो 3 इयर्स के बाद वो चेंजेस होता है। 1.5 साल को 1.5 इयर्स को इसमें एक डीआरसी चलता है, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल। इसमें पार्टी का 1.5 साल का जो एक्टिविटीज है उसको इवैल्यूएशन होता है और आइंदा 1.5 साल क्या करना है इसका प्रोजेक्ट भी होता है। इसमें देश का हालात, कर्नाटका स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट का जो हालात, पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, जो एजुकेशन सिचुएशन, हेल्थ, ये तमाम चीजें इसके ऊपर जो डिस्कशन होता है। क्योंकि हमारा जो पार्टी का जो स्लोगन है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी और सोशल जस्टिस का तमाम चीजें हम लोग डिस्कशन होता है। आइंदा 1.5 साल कैसा अवाम को जागरूक करने के लिए, अवाम को पॉलिटिकल इन्वॉल्व करने के लिए, अवाम को गवर्नमेंट का हर स्कीम्स के बारे में, हर इश्यूज के बारे में जो समझाने के लिए क्या क्या तैयारी करना है, वो तमाम चीजें आज का 1 दिन का ये जो प्रोग्राम में गुफ्तगू होगा, डिस्कशन होगा। और 1.5 साल के लिए एक बेहतरीन प्लान एसडीपीआई डिस्कशन करेगा और लास्ट इलेक्शन का इवैल्यूएशन भी करेगा। आने वाले जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन का भी हम लोग प्लान और स्ट्रेटेजी भी करेंगे। आज सारा दिन ये एक्टिविटीज हमारा चलेगा। इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिटीज, ब्लॉक कमिटीज, वार्ड प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज, ये लोग इसका पार्टिसिपेट करेंगे। सर, नेक्स्ट कॉर्पोरेशन इलेक्शंस को लेकर क्या तैयारियां चल रही है सर? ऑलरेडी हम लोग इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाए हैं, कोर कमेटी बनाया हुआ है और अलग अलग वार्ड को इंचार्ज बनाया है, वार्ड डेवलपमेंट इंचार्ज भी बनाया हुआ है। ऑलरेडी इलेक्शन का प्लान का और जो भी काम जो है वो चल लेकर है। सर, एक मैसेज वायरल हो रहा है एसडीपीआई पार्टी को लेकर कि ग्राम पंचायती इलेक्शन में बीजेपी को कुछ सपोर्ट करेंगे उनको। ऑलरेडी उसका क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं सर आपकी पार्टी से। हम चाहते हैं कि यहाँ लोकल में आप इसका क्लैरिफाई करें। देखिए, जो लोग एसडीपीआई को बेहतर तरीके से जानते हैं उनको कोई डाउट नहीं, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो आइडियोलॉजी है, किसी हालात से भी हम सर कटाएंगे, मगर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, एजीपी संघ परिवार के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, ना उनको सपोर्ट करने का ना हमारा सपोर्ट लेने का कोई बात ही नहीं है। हमारे ऊपर जो ईडी, आईटी, इनकम टैक्स, एनआईए जितना हालात आया, क्या क्या हम लोग को करे, उसके बावजूद भी हम सर झुकाए नहीं है। तो ये जो तलपाड़ी ग्राम पंचायती के बाद जब बारे में बोल रहे हैं, तो तलपाड़ी ग्राम पंचायत में एक्चुअली 24 मेंबर्स है, उसमें 10 एसडीपी का है, 1 कांग्रेस का है, 13 बीजेपी का है। गए टर्म में उधर बीजेपी का हुकूमत था, क्योंकि 13 लोग उधर बीजेपी मेजॉरिटी है। हमारा ये बार हम लोग कभी इलेक्शन कंटेस्ट करने का नहीं था, क्योंकि हमारा 10 मेंबर में 1 मेंबर हज को भी, उम्रे को भी गए थे, 9 मेंबर थे। हम लोग बीजेपी अनअपोज्ड नहीं आना, बिना इलेक्शन से नहीं आना, हमारा एक कंटेस्ट रहना, इसलिए हम लोग हमारे प्रेसिडेंट हम कंटेस्ट किए थे। तो उसमें क्या हुआ, 2 लोग फयाज और मोहम्मद बोलकर जो बीजेपी में इलेक्ट हुआ, 2 मेंबर्स, वो बीजेपी से वो लोग को बाहर करे थे, डिसिप्लिनरी एक्शन से उनको बाहर करे थे, यानी डिसमिस करे थे। हम जब कंटेस्ट करें, वो लोग हम लोग को क्रॉस वोट किए हैं। हम किसी को कि बीजेपी से किसी से हम लोग वोट नहीं मांगा, सपोर्ट नहीं मांगा, क्योंकि हम लोग को मालूम था कि हम लोग विन होने वाले नहीं है। तो 2 वोट आया तो इक्वल आया, बीजेपी को 11 आया, हम लोग को 11 आया, तो इक्वल आया। तो इलेक्शन ऑफिसर लॉटरी उठाते हैं, टॉस करते हैं, तो उसमें एसडीपी को हमारे टी इस्माइल साहब प्रेसिडेंट होकर इलेक्ट हुए। वाइस प्रेसिडेंट रिजर्व्ड कैटेगरी था, बी कैटेगरी को रिजर्व हुआ था। उस कैटेगरी में एसडीपी का एक भी आदमी मेंबर नहीं थे, जो बीजेपी में 1 मेंबर थे, वो उसमें इनॉनिमसली इलेक्ट हुए। ये है हकीकत। हम लोग ना बीजेपी से सपोर्ट पूछा, ना किसी से बात किया। हम लोग जो कंटेस्ट करे, वो लोग जो बीजेपी से नाराज थे, जो मुस्लिम कैंडिडेट, और वो एक मुस्लिम प्रेसिडेंट बन रहा है, जो ऑपोजिट में जो कैंडिडेट था बीजेपी का, सत्यराज बोलकर, बहुत कट्टर आरएसएस का था, वो नहीं आना था, इसलिए वो लोग क्या किए, इधर वोट किए। ये हकीकत, तो मैं तमाम जो भी लोग ये जो देख रहे हैं, ये है हकीकत। एसडीपीआई कभी भी कोई भी मुश्किल आए, क्या भी
प्रॉब्लम आए तो हम लोग बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। कांग्रेस वाला बीजेपी को वोट कराना। और कांग्रेस का जो ये कैंडिडेट, इसमें कांग्रेस का एक कैंडिडेट को हम लोग रिक्वेस्ट करे थे, हम लोग को सपोर्ट करो। तो कांग्रेस का वो जो कैंडिडेट है वो उस दिन एब्सेंट हुआ, यानी कि इनडायरेक्टली वो बीजेपी को सपोर्ट किया। ऐसा अलग अलग जगह में कूर का सुंटीकप्पा में, पाउर में, अलग अलग जगह कांग्रेस के मेंबर्स बीजेपी को सपोर्ट करके बीजेपी को विन किए। हम लोग तो बीजेपी को विन किए, बीजेपी का जो अधिकार था वहां, उस चीन के एसडीपी आज प्रेसिडेंट बनकर एसडीपी का हुकूमत आया।